दोस्तों, मार्केट में हर दिन हम कोई ना कोई खबर, अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन देखते ही रहते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है या आप ये जानते हो कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो किसी की भी नजरों में आए बगैर बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स अपना कदम जमा रहे हैं, जहां अचानक हर बड़ा टेक प्लेयर जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस, अदानी, हीरानंदानी, ये सब भारत में इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर मूवी टिकट बुक करनी हो या पेमेंट करनी हो या किसी एआई टूल का इस्तेमाल करना हो, जहां अपने देश का सारा सेंसिटिव डेटा जो हमारे देश में ही सेफ रखा जाता है। पर क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें कहां से वर्क होती है? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबकी नजरों में आए बगैर सुमड़ी में पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो ये सारी चीजों के पीछे है डेटा सेंटर, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री एक हिस्टोरिक ग्रोथ पॉइंट पर आ चुकी है, जहां भारत एक नया इतिहास रचने के मोड़ पर आ गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अचानक हर बड़ा टेक प्लेयर अब भारत में डेटा सेंटर क्यों बना रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड इंडिया को डेटा सेंटर का पावर हाउस बनाने में लग गया है? इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसे होगा अगले 10 सालों के लिए? इसका असली प्लान क्या है? कौन सी कंपनी, कौन से स्टेट इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं? तो चलिए इन सारी चीजों को हम आज डिटेल में समझते हैं, ताकि मार्केट में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर पाए या उसके हिसाब से हम अपने डिसीजन ले पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं फातिमा इनामदार आज के इस फ्यूचर रिलेटेड ग्रोइंग सेक्टर स्टोरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और हाँ, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, ताकि आपको फ्यूचर के आने वाले राज और फ्यूचर में राज करने वाले इस सेक्टर के बारे में इन डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब वो जगह जहां आपका सारा डिजिटल डेटा, व्हाट्सएप चैट, यूट्यूब वीडियोस, बैंक ट्रांजैक्शन, एआई मॉडल्स, ये सबको स्टोरेज में रखा जाता है। बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरह से चलने के लिए माइंड और हार्ट दोनों की जरूरत होती है, वैसे डेटा सेंटर इंटरनेट का दिल है और इस सब को चलने के लिए एक अच्छी खासी डेटा सेंटर की जरूरत है। और अब ये सारी चीजें और ये दिल अब भारत की धरती पर जोरों से धड़कने लगा है। पर अब सवाल ये है कि वाइड इंडिया, अगर इंडिया ही क्यों? इसके पीछे के अब 5 रीजंस की अगर हम बात करें तो पहला रीजन है डिजिटल एक्सप्लोजन। भारत में हर महीने 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स डेटा कंज्यूम करते हैं, जिसमें से बैंकिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स सेक्टर, इन सब का डिजिटल अडॉप्शन बढ़ गया है। साथ ही गवर्नमेंट के डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स और सबसे बड़ा यूज एआई और हाइपरस्केल क्लाउड वर्कलोड का एक्सप्लोजन है, जिसके कारण 2024 में भारत प्रति व्यक्ति डेटा यूज 26 GB मंथ का हो गया था, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट यूजेस है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो एआई एंड क्लाउड बूम। एआई मॉडल्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इकोनॉमिक्स और स्टोरेज और प्रोसेस पावर होना चाहिए। द हाइपरस्केल सेगमेंट जो गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ग्लोबल क्लाउड जायंट्स के लिए बैकबोन है, वो बहुत ज्यादा तेजी से आजकल ग्रो कर रहा है। साथ ही गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सब भारत में मल्टी बिलियनर डॉलर्स के डेटा पार्क्स बना रहे हैं। अगर हम इसमें तीसरा रीजन देखें तो डेटा लोकलाइजेशन लॉ। भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बाद कंपनियों को इंडियन यूजर डेटा अब भारत के ही अंदर स्टोर करना जरूरी हो गया है, जो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बन गया है, जिसमें डोमेस्टिक डेटा सेंटर डिमांड अचानक बढ़ गई है। इसी वजह से इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट 2024 में $5.03 बिलियन का था, पर 2023 तक $12.85 बिलियन तक जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, मतलब 10% से भी ज्यादा CAGR। और वही दूसरी ओर 2024 से 2029 तक हाइपरस्केल कैपेसिटी 29% तक लगभग बढ़ सकती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना पर होते हुए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिटीज मिलकर 2448 मेगावाट न्यू कैपेसिटी ऐड करने की तैयारी में है। अब फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो चीपर रियल एस्टेट प्लस पावर प्लस टैलेंट। भारत में बिजली सस्ती है, जमीन आसानी से उपलब्ध है और स्किल्ड इंजीनियरिंग का विशाल पोल है,
सिंगापुर और जापान जैसे शहरों में जगह की कमी होने की वजह से इसीलिए ग्लोबल कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो रही है। अगर हम फिफ्थ रीजन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकलाइजेशन और स्टेबिलिटी। भारत एशिया के बीचों बीच है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए परफेक्ट हब बन रहा है। अब ये तो हो गए सारे रीजंस, पर इसके पीछे अनटोल्ड और यूनिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट नंबर पहला है, जिसमें 2025 तक भारत में 200 से ज्यादा लार्ज डेटा सेंटर्स होंगे, जिसमें 2020 की तुलना में 6% से ज्यादा ग्रोथ होगी। फैक्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मुंबई अकेला 60% से ज्यादा डेटा सेंटर कैपेसिटी हैंडल करता है और न्यू मुंबई तो अब सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। फैक्ट नंबर 3 देखें तो रिलायंस कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा 3 गीगावाट का AI रेडी डेटा सेंटर कैंपस बना रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, अदानी ग्रुप एक जॉइंट वेंचर के जरिए चेन्नई, नोएडा और हैदराबाद में 18,000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर और सबमरीज डेटा केबल लैंडिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, जिससे भारत ग्लोबल इंटरनेट के बैकबोन से सीधा जुड़ रहा है। इसी के साथ अगर फैक्ट नंबर 5 देखें तो मैसिव एनर्जी फुटप्रिंट के चलते अब भारत एक नया डेटा सेंटर क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ अलाइन करने के लिए ग्रीन एनर्जी के आधारित हो रहा है, जो कि सोलर प्लस विंड पावर पर चलती है, जिसमें हीरानंदानी का योटा सेंटर 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है, जो कि इसके लिए सबसे पावरफुल चीज है। फैक्ट नंबर 6 से अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, जिसका अगर एक्चुअल काम हम देखें तो टेलीकॉम परफॉर्मेंस, ARPU, EBITDA और 5G रोल आउट का है। पर इसी के साथ साथ एयरटेल अपनी सब्सिडरी कंपनी नेक्स्ट्रा के साथ इस सेक्टर में सुर्खियों में है, जिसके लिए नेक्स्ट्रा ने ऑलरेडी 120 से प्लस एजिस लोकेशन सेट कर लिए हैं और कंपनी हर साल 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट्रा में कर रही है, जिसमें से वो अब हैदराबाद में 200 मेगावाट का मेगा फैसिलिटी प्लानिंग कर रही है और साथ ही कंपनी विकासापट्टनम में गूगल के लिए डेटा सेंटर बना रही है। इसी के साथ कंपनी रिन्यूएबल PPF साइन करने शुरू कर दी है ताकि अपॉर्चुनिटीज को ग्रीन बनाने में आसानी हो सके। फैक्ट नंबर 7 की बात करें तो आनंद राज डेवलपर्स, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो भी अब अपने डेटा सेंटर्स और आनंद राज क्लाउड के जरिए इस सेक्टर में आ चुकी है, जिसमें मनसर में स्थित 3 मेगावाट फैसिलिटी शुरू हो गई है, जिसमें अगले 3 महीनों में 3 मेगावाट कैपेसिटी ऐड करी जाएगी। साथ ही कंपनी का इस सेक्टर में आगे 4-5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है, जिससे वो अपने 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को 300 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर बनाने में बदलाव करना चाहते हैं। अब ये सारे फैक्ट्स और रीजन मिलकर हमें ये बताते हैं कि इंडिया का डेटा सेंटर इकोसिस्टम की किसी एक प्लेयर से नहीं बना, बल्कि डाइवर्सिफाई प्लेयर के साथ बना हुआ है, जिसमें सारी कंपनियां इसके लिए स्ट्रेंथ लगा रही है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। इसी के साथ महाराष्ट्र अपने IT और ITES पॉलिसी के जरिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल और रिन्यूएबल पावर इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना ने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्ट बजट और सब्सिडरी अलॉट की है। साथ ही साथ हरियाणा ने म्युनिसिपल नॉर्म्स और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और आसान कर दिया है ताकि बिल्ड्स और भी फास्ट हो सके। इसी के साथ इसका भारत को क्या फायदा होता है ये अगर हम देखें, इस सब के वजह से इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, सिक्योरिटीज, कूलिंग एक्सपर्ट में लाखों जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी। मैसिव इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगले 5 सालों में $10 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी और ये सेक्टर अगले 10 सालों में दुनिया पर राज करने वाला है, जिससे भारत ग्लोबल क्लाउड मार्केट में की प्लेयर बन रहा है। पर सवाल ये भी उठता है कि ये अगला बिलियन ऑफ डेटा सेंटर कहाँ बनेगा? हैदराबाद में बनेगा, नवी मुंबई में बनेगा, जामनगर या चेन्नई में बनेगा? ये आने वाला वक्त ही हमें बता सकता है। पर फिलहाल डेटा सेंटर अब ऑयल नहीं, नया ऑक्सीजन बन रहा है और ये ऑक्सीजन का कंट्रोल अब पूरी तरह से भारत के हाथों में आने लगा है। तो अगली बार जब भी आप नेटफ्लिक्स या कोई शॉपिंग ऐप या ChatGPT खोलो तो याद रखिए वो सारा डेटा अब हमारी भारत की जमीन पर ही सेफली स्टोर हो रहा है। और साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।